आज की हमारी कहानी है रक्षाबंधन, जिसे लिखा है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने। श्रावण की धूमधाम है। नगरवासी स्त्री पुरुष बड़े आनंद तथा उत्साह से श्रावणी का उत्सव मना रहे हैं। बहनें भाइयों के और ब्राह्मण अपने यजमानों के राखियां बांध बांध कर चांदी कर रहे हैं। ऐसे ही समय में एक छोटे से घर में एक 10 वर्ष की बालिका ने अपनी माता से कहा, मैं भी राखी बांधूंगी। माता ने एक ठंडी सांस भरा और कहा, किसके बांधेगी बेटी, आज तेरा भाई होता तो। माता आगे कुछ न कह सके। उसका गला रुंध गया और नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। अबोध बालिका ने अठला कर कहा, तो क्या भैया के ही राखी बांधी जाती है और किसी के नहीं? भैया नहीं है तो अम्मा मैं तुम्हारे ही राखी बांधूंगी। इस दुख के समय में भी पुत्री की बात सुनकर माता मुस्कुराने लगी और बोली, अरे तू इतनी बड़ी हो गई है, भला कहीं माँ के भी राखी बांधी जाती है? बालिका ने कहा, वाह, जो पैसा दे उसी की राखी बांधी जाती है। माता बोली, अरे कंगली, पैसे भर नहीं, भाई ही के राखी बांधी जाती है। बालिका उदास हो गई। माता घर का कामकाज करने लगी। घर का काम शेष करके उसने पुत्री से कहा, आज तुझे निला दो। बालिका मुख गंभीर करके बोली, मैं नहीं नहाऊंगी। माता ने कहा, क्यों नहीं नहावेगी? मुझे क्या किसी के राखी बांधनी है? माता ने कहा कि अरे राखी नहीं बांधनी है तो क्या नहावेगी भी नहीं? आज त्योहार का दिन है, चल उठ नहा। बालिका अठला कर बोली, राखी नहीं बांधूंगी तो त्योहार काहे का? माता कुछ क्रुद्ध होकर बोली इस बार, अरे कुछ सिड़न हो गई है, राखी राखी रट लगा रखी है, बड़ी राखनी बांधने वाली बनी है। ऐसी ही होती तो आज ये दिखना देखना पड़ता। पैदा होते ही बाप को खा गई, 2.5 वर्ष के होते होते भाई को घर से छुड़ा दिया, तेरे ही कर्मों से सब नाश हो गया। बालिका बड़ी अप्रतिभ हुई और आंखों में आंसू भरे हुए चुपचाप नहाने को उठ खड़ी हुई। कुछ देर बाद वो बालिका अपने घर के द्वार पर खड़ी हुई। इस समय भी उसके मुख पर वही उदासी विद्यमान थी। अब भी उसके बड़े बड़े नेत्रों में पानी छलछला रहा था। परंतु बालिका द्वार पर क्यों खड़ी थी? क्योंकि उसके द्वार के सामने से जब कोई निकलता तो वह बड़ी उत्सुकता से उनकी ओर ताकने लगती, मानो मुख से कुछ कहे बिना केवल इच्छा शक्ति से ही उस पुरुष का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करती थी। परंतु जब इसे इसमें सफलता नहीं होती तो उसकी उदासी बढ़ जाती थी। इसी प्रकार 1, 2, 3 कई पुरुष उसको ओर बिना देखे निकल गए। अंत को बालिका निराश होकर घर के भीतर लौटने लगी थी। एक सुंदर युवक की दृष्टि उस बालिका पर पड़ी, जो कुछ सोचता हुआ धीरे धीरे चला जा रहा था। बालिका की आंखें युवक की आंखों से जा लगी। न जाने उन उदास और करुणापूर्ण नेत्रों में क्या जादू भरा था कि युवक ठिठक कर खड़ा हो गया और बड़े ध्यान से सिर से पैर तक देखने लगा। बालिका की अश्रुपूर्ण आंखें देखकर वह युवक अधीर हो उठा और निकट जाकर पूछा, बेटी क्यों रोती हो? बालिका इसका कुछ उत्तर न दे सकी, परंतु उसने अपना एक हाथ युवक की ओर बढ़ा दिया। युवक ने देखा बालिका के हाथ में एक लाल डोरा है। उसने पूछा, यह क्या है? बालिका ने आंखें नीची करके उत्तर दिया, राखी। युवक समझ गया। उसने मुस्कुरा कर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बालिका का मुख कमल खिल उठा। उसने बड़े चाव से युवक के हाथ पर राखी बांधी। राखी बंधवा चुकने पर युवक ने जेब में हाथ डाला और 2 रुपए निकालकर बालिका को देने लगा, परंतु बालिका ने उन्हें लेना अस्वीकार न किया। बोली, नहीं, पैसे दो। युवक ने बोला, ये पैसे से भी अच्छे हैं। बालिका बोली, नहीं नहीं, मैं तो पैसे लूंगी, यह नहीं लूंगी। ले लो बिटिया, इसके पैसे मंगा लेना, बहुत से मिलेंगे। बालिका जिद पर अड़ गई, कह रही, नहीं, पैसे दो। युवक ने 4 आने पैसे निकालकर कहा, अच्छा ले, पैसे भी ले और यह भी ले। बालिका ने कहा, नहीं, खाली पैसे लूंगी, तुझे दोनों लेने पड़ेंगे। यह कहकर युवक ने बलपूर्वक पैसे और रुपए बालिका के हाथ पर रख दिए। इतने में घर के भीतर से किसी ने उसे पुकारा, अरे सरस्वती कहाँ गई? बालिका ने आई कहकर युवक की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि डाली और चली गई। यह युवक घनश्याम दास थे। घनश्याम दास लखनऊ के गोलागंज में एक बड़ी सुंदर अट्टालिका के एक सुसज्जित कमरे में चिंता सागर में निमग्न बैठा था। कभी ठंडी सांसें लेता, कभी रुमाल से आंखें पोंछता और अपने आप ही कहता, हाँ,
सारा परिश्रम व्यर्थ गया, सारी चेष्टाएं निष्फल हुई। क्या करूं, कहाँ जाऊं, उन्हें कहाँ ढूंढूं? सारा उन्नाव छान डाला, परंतु फिर भी पता न लगा। युवक आगे कुछ कहने को था कि कमरे के द्वार खुला और एक नौकर अंदर आया। युवक ने पूछा, कहो क्या है? सरकार, अमरनाथ बाबू आए हैं। अच्छा, यहीं भेज दो। नौकर के चले जाने पर युवक ने रुमाल से आंखें पोंछ डाली और मुख पर गंभीरता लाने की चेष्टा करने लगा। अमरनाथ बाबू अंदर आए। कहो घनश्याम, आज अकेले कैसे बैठे हो? कानपुर से कब लौटे? कल आया था। तो फिर उन्नाव भी अवश्य ही गए होगे। हाँ, गया तो था, परंतु सब व्यर्थ। अब मेरा वहां क्या रखा है? अमरनाथ जी बोले, परंतु करो क्या? हृदय नहीं मानता। क्यों? और सच पूछो तो बात ही ऐसी है। यदि तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। घनश्याम ने कहा, क्या कहूं मित्र, मैं तो हार गया। तुम तो जानते ही हो, मुझे लखनऊ आकर रहने 1 वर्ष बीत गया। जब से यहाँ आया हूं, उन्हें ढूंढने में कुछ भी कसर उठा नहीं रखी, परंतु सब व्यर्थ। इससे तो पता चल गया ना कि वो मेरे चले जाने के बाद ही 1 वर्ष के पश्चात ही वहां उन्नाव से चले गए, परंतु कहाँ गए यह नहीं मालूम। हाँ, ये शोक की बात है। कुछ नहीं, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। यदि मैं उन्हें छोड़कर ना जाता, यदि गया था तो उनकी खोज खबर लेता रहता, परंतु मैं तो दक्षिण जाकर रुपया कमाने में इतना व्यस्त रहा कि कभी याद ही नहीं आई, और जो आई भी तो क्षण भर के लिए। उफ, कोई भी अपनों को भूल जाता है क्या? मैं ही ऐसा अधम हूं। अमरनाथ जी बोले, नहीं, यह सब समय की बात है। तुम्हारा दक्षिण जाना तो व्यर्थ नहीं हुआ ना? यदि नहीं जाते तो इतना धन। घनश्याम ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, अजी धन जाए चूल्हे में, ऐसा धन किस काम का? मेरे हृदय में सुख शांति नहीं तो धन किस मर्ज की दवा है? अरे, ये हाथ में लाल डोरा क्या बांध रखा है? घनश्याम ने कहा, इसकी तो बात ही भूल गया, यह राखी है। अमरनाथ ने कहा, अरे भाई वाह, अच्छी राखी है। लाल डोरे को राखी बताते हो? यह किसने बांधी है? किसी बड़े कंजूस ब्राह्मण ने बांधी होगी। दुष्ट ने 1 पैसा तक खर्चना पाप समझा, डोरे से ही काम निकाला। घनश्याम ने कहा, संसार में यदि कोई बढ़िया से बढ़िया राखी बन सकती है ना, तो मुझे उससे भी कहीं अधिक प्यारा यह लाल डोरा है। यह कहकर घनश्याम ने उसे खोलकर बड़े यत्न पूर्वक अपने बक्से में रख लिया। अरे भाई, तुम भी विचित्र मनुष्य हो। आखिर यह डोरा किसने बांधा है? एक बालिका ने। घनश्याम ने कानपुर की पूरी घटना कह सुनाई। अमरनाथ ने कहा, उसकी सरलता और प्रेम तुम्हारे हृदय पर प्रभाव डाला है। उस बालिका का नाम क्या था? घनश्याम दास ने कहा, मुझे मालूम नहीं। भीतर से किसी ने उसका नाम पुकारा तो था, परंतु मैं सुन ही नहीं सका। अच्छा, अब तुमने क्या विचारा है? धैर्य धरकर चुपचाप बैठने के अतिरिक्त मैं कर ही क्या सकता हूँ? मुझसे जो हो सका मैं कर चुका, अब बाकी सब ईश्वर पर। इस घटना को 5 साल हो गए थे। घनश्याम दास पिछली बातें लगभग भूल गए हैं, परंतु उन्हें वो बालिका की याद कभी कभी आ जाती थी। उसे देखने वो कानपुर भी गए थे, परंतु पता ना चला। घर में पूछने पर ज्ञात हुआ कि वे वहां से अपनी माता सहित बहुत दिन हुए न जाने कहाँ चली गई। इसके पश्चात ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, उसका ध्यान भी कम होता गया। पर अब भी वे जब अपना बक्सा खोलते हैं तो कोई वस्तु देखकर चौंक पड़ते हैं, और साथ ही कोई पुराना दृश्य भी आंखों के सामने आ जाता है। घनश्याम दास ने अभी तक शादी नहीं की। पहले तो उन्होंने तय कर लिया था कि वे विवाह नहीं करेंगे, पर मित्रों के कहने पर और स्वयं अपने अनुभव ने उनका विचार बदल दिया। अब भी विवाह करने को तैयार है, परंतु अभी तक कोई कन्या उनकी रुचि के अनुसार नहीं मिली। जेठ का महीना था। दिन भर की जला देने वाली धूप के पश्चात सूर्यास्त का समय अत्यंत सुखदायी प्रतीत हो रहा है। इस समय घनश्याम दास अपनी कोठी के बाग में मित्रों सहित बैठे मंद मंद शीतल वायु का आनंद ले रहे हैं। आपस में हास्यपूर्ण बातें भी हो रही हैं। इतने में अमरनाथ जी आते हैं। अमरनाथ जी के आते ही सब बोलिए, अरे आओ भाई आओ अमरनाथ, अभी तुम्हारी ही याद हो रही थी। इस समय कोई बोलिए नहीं, नहीं तो मैं एक आध को मार बैठूंगा। अमरनाथ ने कहा, भाई जान पड़ता है कहीं से पिट कर आए हो। अमरनाथ ने कहा, अरे फिर तुम बोले। अमरनाथ ने कहा, अच्छा दिल लगी छोड़ो, एक आवश्यक बात है। सब उत्सुक होकर बोले, कहो क्या बात है? अमरनाथ ने कहा कि मैंने घनश्याम के लिए दुल्हन ढूंढ ली है। लड़की के पिता नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है। लड़की की माँ है, बस तीसरा कोई नहीं है। विवाह में कुछ मिलेगा भी नहीं। लड़की की माता बड़ी गरीब है, लेकिन लड़की बड़ी ही सीधी सरल और लक्ष्मी रूपा है।
जैसी सुंदर वैसे ही सरल। ऐसी लड़की अगर दीपक लेकर भी ढूंढी जाए तो भी कदाचित ही मिले। परंतु लड़की की माता लड़का देखकर विवाह करने को कहती है। घनश्याम दास बोले, और मैं भी लड़की देखकर ही विवाह करूंगा। तो आगे क्या विचार है? अमरनाथ ने पूछा। दूसरे दिन का विचार हुआ। दूसरे दिन शाम को घनश्याम दास और अमरनाथ गाड़ी पर सवार होकर लड़की देखने चले गए। गाड़ी चक्कर खाती हुई पहियागंज की एक गली के सामने जाकर रुकी। गाड़ी से उतरकर दोनों मित्र गली में घुसे। लगभग 100 कदम चलकर अमरनाथ एक छोटे से मकान के सामने खड़े हो गए और मकान का द्वार खटखटाया। घनश्याम बोले, मकान देखने से तो बड़े गरीब जान पड़ते हैं। इतने में द्वार खुला और दोनों भीतर गए। संध्या हो जाने के कारण मकान में अंधेरा हो गया था, अतएव ये लोग द्वार खोलने वालों को स्पष्ट न देख सके। एक दालान में पहुंचने पर ये दोनों चारपाइयों पर बिठा दिए गए और बिठाने वाली स्त्री ने कहा कि मैं जरा दिया जला लूं। हाँ हाँ जला लीजिए, अमरनाथ ने कहा। स्त्री ने दीपक जलाया और पास ही एक दीवार पर उसमें उसे रख दिया। फिर इनकी ओर मुख करके बैठी नीचे चटाई पर। परंतु जो ही उसने घनश्याम पर अपनी दृष्टि डाली, एक हृदय मेदी आह उसके मुख से निकल गई और वह ज्ञान शून्य होकर गिर पड़ी। स्त्री की ओर कुछ अंधेरा था, इस कारण उन लोगों ने उसका मुख स्पष्ट न दिखाई दिया। घनश्याम उसे उठाने को उठे, परंतु जो ही उन्होंने उसका सिर उठाया, रोशनी उसके मुख पर पड़ी। त्यों ही घनश्याम के मुख से निकला, मेरी माता, और उठकर वे भूमि पर बैठ गए। अमरनाथ विस्मित होकर काष्ठवत बैठे रहे। अंत को कुछ क्षण उपरांत बोले, उफ, ईश्वर की महिमा बड़ी विचित्र है। जिनके लिए न जाने तुमने कहां कहां की ठोकरें खाई, वे अंत में इस प्रकार मिले। घनश्याम अपने को संभाल कर बोले, थोड़ा पानी मंगाओ। अमरनाथ ने कहा, किससे मंगाऊं? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। परंतु हाँ, वह लड़की। फिर उन्होंने पुकारा, बिटिया थोड़ा पानी दे जाओ, परंतु कोई उत्तर न मिला। अमरनाथ ने फिर पुकारा, बेटी तुम्हारी माँ अचेत हो गई है, थोड़ा पानी दे जाओ। इस अचेत शब्द में न जाने क्या बात थी कि तुरंत ही घर की दूसरी ओर से बर्तन खड़कने का शब्द सुनाई दिया। तत्पश्चात एक पूर्ण वयस्का लड़की लोटा लिए आई। लड़की मुंह कुछ ढके हुए थी। अमरनाथ ने पानी लेकर घनश्याम की माता की आंखें और मुंह धो दिया। थोड़ी देर में उसे होश आया। आंखें खुलते ही फिर घनश्याम को देखा और शीघ्रता से उठकर बैठ गई और बोली, मैं क्या स्वप्न देख रही हूँ? घनश्याम, क्या तू मेरा खोया हुआ घनश्याम है या कोई और है? माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया। अश्रु बिंदु विसर्जन किए, परंतु वे बिंदु सुख के थे अथवा दुख के, कौन कहे। लड़की यह सब देख सुनकर अपना मुंह खोल रही और भैया भैया कहते हुए घनश्याम से लिपट गई। घनश्याम ने देखा, लड़की कोई और नहीं, वही बालिका है जिसने 5 वर्ष पूर्व उसके राखी बांधी थी और जिसकी याद प्राय उन्हें आया करती थी। श्रावण का महीना है और श्रावणी का महोत्सव। घनश्याम दास ने कोठी खूब सजाई है। घनश्याम दास अपने कमरे में बैठे पुस्तक पढ़ रहे हैं। इतने में एक दासी ने आकर कहा, बाबू भीतर चलो। घनश्याम दास भीतर गए। माता ने उन्हें एक आसन पर बिठाया और उनकी भगनी सरस्वती ने उन्हें तिलक लगाकर राखी बांधी। घनश्याम दास ने 2 अशर्फियां निकालकर उसके हाथ में धर दी और मुस्कुराकर बोली, बकाया पैसे भी देने होंगे क्या? सरस्वती ने हंसकर कहा, नहीं भैया, ये अशर्फियां पैसों से अच्छी हैं, इनसे बहुत से पैसे आवेंगे।